सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों की गोद में लिपटी ये शांति और निकल पड़े हैं हम ओदलाबाड़ी की ओर, जहाँ के हर मोड़ पे एक नए नजारे, हर रास्ते में एक नई कहानी, जहाँ मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होने वाला है। तो चलिए शुरू करें आज का हमारा ये वीडियो बिना किसी देरी के। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों को छूती है, वैसे ही धरती पर एक नया उजाला उतर आता है, एक नई शुरुआत, एक नया सफर की ओर। मंगपू वैली से दूर दराजों तक दिखने वाली पहाड़ियों की सुंदर नजारे जो लिपटी हुई थी सूर्योदय के सुनहरी रंगों में। सफर आगे बढ़ते गए और हम लोग पहुँचे नेशनल हाईवे 10, जहाँ के कुछ रास्ते जोखिमपूर्ण था। भले ही सड़क के दाएं किनारे जोखिमपूर्ण था, पर ठीक उसके विपरीत बाएं किनारे सब कुछ भुला देने वाली इन सुंदर नजारों के साथ में लिपटी हुई थी। आज का ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं, भाई का ड्यूटी भी चल रहा था। तो हमें जाना था ओदलाबाड़ी और वहां से लेके आना था बालू। सो ऑब्वियसली ये वीडियो एडवेंचर से कुछ अलग ट्रक वेंचर होने वाला था। नीला आसमान ढका हुआ था बादलों के कुछ परतों से। ठीक उसी के नीचे दिख रहा था हरी भरी पहाड़ियां, जिसके नीचे बह रहा था टिस्टा नदी, जो अपने ही ले और वेग के साथ में बह रहा था, किसी का इंतजार न किए हुए। हमारा आज का सफर जारी था। उन्हीं दौरान हम पहुंचे एनटीपीसी, जहां पे हम देख सकते थे एक विशालकाय फ्लाईओवर। इन्हीं फ्लाईओवर के बीचों बीच कुछ ही सालों के भीतर अब सिक्किम की ट्रेन आने और जाने वाली है। इन्हीं दौरान अब हम पहुंचते हैं कोरोनेशन ब्रिज, जिसका दूसरा नाम बागपुल से भी जाना जाता है। इस ब्रिज के नीचे बहती है टिस्टा नदी, जिसकी लंबाई 414 वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई है। जैसे ही कोरोनेशन ब्रिज पार करते हैं नेशनल हाईवे 10 को पीछे छोड़े, अब हम एंटर होते हैं नेशनल हाईवे 17 पे, जहां के नजारे कुछ इस तरीके की चाय बागानों से ढकी हुई हमें देखने को मिलेंगी, जो नजारे दिलो दिमाग को सुकून देती है। अब चाय बागानों के नज़ारे को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंचे सुंदर नदियों के नज़ारों के सामने, और साथ ही नजर आने लगी सुंदर खेतों की। वैसे दार्जिलिंग से ओदलाबाड़ी तक की दूरी केवल 80 से 85 किलोमीटर तक का ही है, पर दार्जिलिंग और ओदलाबाड़ी में रहने वाले लोगों के जीवन शैली एक दूसरे से बहुत ही फर्क है। ऐसे ही ख्यालों में डूबे हुए सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए अब हम पहुंचते हैं बालू घाट, क्योंकि आज का हमारा मुख्य गंतव्य यही होने वाला था, जहां से हम लेने वाले थे बालू। अब एक भाई गाड़ी पे चढ़े और हमें दिखाने लगे रास्ते बालू घाट की ओर। बस आज का 50% ट्रैवल खत्म, क्योंकि अब लोड होने वाली थी बालू। जब तक बालू लोड हो रहा था, तब तक गाड़ी से उतरे, नजारे देखने के लिए चारों ओर सिर घुमाए देखा कुछ इस तरीके की नजारे, जहां पड़ी हुई थी बालू और गिट्टी की ढेर। बादलों के बीच से झांकती हुई सूरज की किरणें जो बिखरी हुई थी इन विशाल मैदानों पे। सुहाना मौसम, बहती हुई ठंडी हवा, इन नजारों के बीच हम अपने आप को ही खोने लगे थे। उन्हीं बीच पहुंचे कुछ लोग जो ढूंढ रहे थे और बटोर रहे थे कुछ पत्थर और गिट्टियां। आज का हमारा काम हो चुका था, बालू लोड हो चुके थे और हम बढ़ने लगे आगे। भैया कुछ देर के लिए हमारे साथ में गाड़ी पे लटकते हुए आगे बढ़े, क्योंकि उनका आखिरी काम अभी तक भी बाकी ही था। बस भैया अपने काम पूरा करने पे जुट गए, तो हम भी कुछ देर के लिए टहलने को छोटी सी नदी पे निकल गए, जहाँ पर हम देख सकते थे ये छोटी हरी भरी मैदान। प्रकृति से कितना लगाव है आपको वो तो हमें नहीं मालूम, पर हम है प्रकृति लवर। तो आज का हमारा ये वीडियो का अंत भी यहीं आ चुका है। अगर आप वीडियो के इस मोड़ तक पहुँचे हो तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और आने वाले दिनों में ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का वीडियो इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।